नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, राहुल गांधी की प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है राहुल गांधी की? स्वतंत्रता दिवस से इतनी नफरत क्यों राहुल गांधी? कहां थे आज आप स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में? कांग्रेस के दफ्तर जा सकते हैं ये, लेकिन स्वतंत्रता दिवस वाले दिन कार्यक्रम में नहीं आ सकते राहुल गांधी। क्यों? विजुअल्स शर्मा, विजुअल्स गलत चला रहे। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में राहुल गांधी नहीं गए, सोनिया गांधी नहीं गई, विपक्ष का कोई नेता नहीं गया, कोई नेता नहीं गया। क्यों? और मैं चिल्लाऊंगा तो बोलेंगे चिल्लाता है। इस देश के विपक्ष को यह गलतफहमी हो गई है, जिसको वो खुशफहमी समझ बैठे हैं कि इस देश के युवा, जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया जंतर मंतर पे, नीट के एग्जाम पे, उसके कंधे पे चढ़ के जो उनको लग रहा है कि उनको थोड़ा समर्थन मिल गया है, अब वो जो भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, बदतमीजी करेंगे, अभद्रता करेंगे, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से गायब रहेंगे। बिकॉज वॉज इट टू अर्ली फॉर यू राहुल गांधी? लेरी, प्लीज टेल मी, क्या आपके लिए बहुत जल्दी था? ये उठ नहीं पाए राहुल गांधी जी? बाकी कांग्रेस के नेता, बाकी कांग्रेस के नेता क्या हुआ? बैक टू द विजुअल, कहां थे आप? स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में राहुल गांधी नहीं पहुंचे, क्यों? क्यों? आई विल कीप ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्यों? कौन सा ऐसा बहुत बड़ा बायलैटरल कर रहे थे राहुल गांधी? या तो बोलिए आप कि आज आप हिंदुस्तान से बाहर चले गए। अगर आप हिंदुस्तान में हैं, अगर आप कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जा सकते हैं, तो आप कार्यक्रम में क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, क्यों नहीं गए आप लोग? क्यों? क्यों? क्योंकि आप लोगों को यह लगने लगा कि नाउ यू आर लार्जर देन द सिस्टम। आपको लगने लगा आप भारत से बड़े हो गए हैं। आपको क्या लगा कि आप 100, 150, 200, 500 बच्चों को आप बहका देंगे, उनके कंधे पे रख के आप बंदूक चलाएंगे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, सोशल मीडिया पे थोड़ा वायरल हो जाएंगे और उसके बाद जो आपके मन में आएगा आप करेंगे? जो कांग्रेस ऑफिस में आज किया सोनिया गांधी ने, क्या वो सही है? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, वंदे मातरम से इतनी नफरत, वंदे मातरम से इतनी प्रॉब्लम, एंड फॉर अ चेंज मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी को नहीं थे। राहुल गांधी खड़े हुए, राहुल गांधी को लगा अब तो करना पड़ेगा, लॉ बन गया है, करना पड़ेगा, किसी ने समझा दिया होगा। सोनिया गांधी सेड, हेलो, वी डोंट केयर अबाउट द लॉ, डू वी? शी लिटरली स्टॉप्ड। मल्लिकार्जुन खड़गे को समझ नहीं आया करूं क्या? उसके बाद कहानियां बना रहे हैं कि खड़गे जी बैठ नहीं सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे, कुर्सी लाई जा रही थी। सेवा दल के लोग आके बता रहे हैं मैम चल रहा है, स्पीकर है, कैमरा है। आई डोंट केयर, बंद करो, बंद करो। ऐसी क्या कुंठा है वंदे मातरम से? ऐसी क्या प्रॉब्लम है वंदे मातरम से? ऐसा क्या गलत है वंदे मातरम में? जरा बताओ तो मुझे, कोई तो बताए। अरविंद केजरीवाल बताए, अखिलेश यादव बताए, राहुल गांधी बताए, प्रियंका वाड्रा बताए, क्या गलत है? गलत आपकी मानसिकता है, गलत आपकी सोच है। आप गलत थे स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में ना जाके, आप गलत हैं जो आपने कांग्रेस के दफ्तर में किया, और आप गलत थे जो आपने संदीप दीक्षित के साथ किया। हमारे देश के संस्कार, और उसके बाद दावा यह करते हो कि हमारा देश का युवा तुम्हारे साथ है। जेन जी, जेन जी, जेन जी, जेन जी हमारी अगली पीढ़ी है, और हमारी अगली पीढ़ी ना गाली देना ठीक समझती है, यह हमारे संस्कारों के खिलाफ है, और ना अभद्रता करना। यह आपकी विकृत मानसिकता थी। संदीप दीक्षित विजुअल्स जो आपने संदीप दीक्षित के साथ किया, आपको रोकना चाहिए था, आपको मना करना चाहिए था। और विडंबना क्या है यहां? दी आयरनी, विडंबना है कि राहुल गांधी जी की माताजी भी और संदीप दीक्षित की भी माताजी स्वर्गीय शीला दीक्षित, ये दोनों राजनीति में हैं और कई दशकों से राजनीति में है। एंड आई फेल्ट सो बैड, सो बैड। द टू सन्स, दो बेटे जिनकी माएं राजनीति में है, वो एक तीसरी महिला के लिए जो एक देश की प्रधानमंत्री है,
उनके लिए ऐसी घिनौनी, गिरी हुई, ओछी, छिछोरी टिप्पणी करेंगे। ये इनकी अपनी विकृत मानसिकता है। एंड दे लाफ्ड अबाउट इट। दे थॉट इट्स अ बॉयज क्लब। दे थॉट इट्स अ बॉयज क्लब। और आप बोलते हैं कि ये जेनजी आपके साथ है, आप महिलाओं के साथ बदतमीजी करेंगे और आपको लगता है इस देश का युवा आपके साथ है। आप स्वतंत्रता दिवस से गायब रहेंगे कार्यक्रम से, विजुअल नाउ, थ्री विंडो, और आपको लगता है इस देश का युवा आपके साथ है। आप वंदे मातरम के खिलाफ जाएंगे और आपको लगेगा कि इस देश का युवा आपके साथ है। नहीं राहुल गांधी, नहीं अरविंद केजरीवाल और नहीं अखिलेश यादव, आपके साथ इस देश का युवा ना था, ना है, ना होगा। आप अपने पसंदीदा मीडिया, आप अपने पसंदीदा कुछ 100-150 सोशल मीडिया आउटलेट्स, और आप चाहते हो, मतलब सच में क्या राहुल गांधी को यह लगता है कि सरकार को नहीं पता कि आप इन कंटेंट क्रिएटर्स को कितना पैसा देके जंतर मंतर पे लाए थे? क्या सचमुच अरविंद केजरीवाल को यह लगता है, सचमुच, कि आप इतने नासमझ हो सकते हैं? यह बचपना हो सकता है कि राहुल गांधी को ना पता हो? गाली देना बचपना नहीं है। हमारे देश में बचपन में अपने से बड़ों की इज्जत करना सिखाते हैं, गालियां देना नहीं। हमारे देश में बचपने में मजाक करना सिखाते हैं, अभद्रता नहीं। हमारे यहां बचपने में बहन, बेटी और अपने से बड़ी महिलाओं की इज्जत करना सिखाते हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करनी नहीं। हमारे यहां अगर तिरंगा लहराया जा रहा हो तो वहां खड़ा होना सिखाते हैं बचपने में, वहां से गायब रहना नहीं। तो बचपना वो नहीं है जो लोग कह रहे हैं राहुल गांधी ने बचपने में कर दिया। वो बचपना नहीं है, वो बदतमीजी है। एंड कॉल अ स्पेड अ स्पेड। जो गलत है वो गलत है, माफी मांगनी पड़ेगी। ये अलग हवा में है गुरु प्रकाश जी, पासवान जी, ये अलग हवा में है। इनको लगता है इन्होंने सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ब्रेक कर दिया है। इनको क ख ग नहीं पता सोशल मीडिया का, क ख ग। इनको लगता है कि ये 100 क्रिएटर्स को, 150 क्रिएटर्स को पैसे देके वहां बुलाएंगे, उसका एग्रीगेट कराएंगे, मेटा से एग्रीगेट कराएंगे और हवा बना देंगे देश में, हवा बना देंगे देश में। उसके बाद ना 15 अगस्त के फंक्शन में जाएंगे, प्रधानमंत्री को गाली देंगे, वंदे मातरम से नफरत करेंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको यह लगेगा हवा बन गई है राहुल गांधी के लिए, हवा बन गई है अरविंद केजरीवाल के लिए और हवा बन गई है अखिलेश यादव के लिए। औंधे मुंह गिरोगे, औंधे मुंह, संभाले नहीं संभलोगे, संभाले नहीं संभलोगे। जिस मेटा को पैसे देके अपना गाली वाला कंटेंट वायरल कराया, उस मेटा ने आके माफी मांगी। जिन कंटेंट क्रिएटर्स को तुमने थोड़ा लालच दिया, किसी को 60,000, किसी को 2.5 लाख, किसी को 15 लाख, आपको लगता है सरकार को पता नहीं? आपको लगता है उन लोगों के कंटेंट जब उनके मां बाप ने देखा, उनके बड़ों ने देखा, उनके फॉलोअर्स ने देखा तो बोला नहीं? ऐसा नहीं है। मोदी से एग्री करो, डिसएग्री करो, बीजेपी को पसंद करो, ना पसंद करो, मां बहन की गालियां थोड़ी दोगे। आप किसी महिला को, चौजे मलोनी तो एक देश की प्रधानमंत्री हैं, आप किसी महिला पे गुरु प्रकाश पासवान जी अभद्र टिप्पणी करोगे? और वो 2 लड़के कर रहे हैं जिन दोनों की माताएं राजनीति में है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? दोनों की माताएं, एक स्वर्गीय शीला दीक्षित जी और सोनिया गांधी जी, दोनों वहां, और संदीप और राहुल बदतमीजी कर रहे हैं। यह प्रॉब्लम होती है जब रिटायरमेंट एज के आदमी को आप 20 साल का बना के रखो। यह प्रॉब्लम होती है जब आप किसी को ब्लैक रोज, काली मेहंदी लगाते रहो और बोलते रहो नहीं बेटा तुम जवान हो, तुम जवान हो, तुम जवान हो। यह प्रॉब्लम होती है, यह रियल प्रॉब्लम होती है और इस देश का युवा यह बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको हो सकता है, आपको लगता हो सस्ती लोकप्रियता मिल जाएगी, हो सकता है आपको लगता हो कि कुछ लोग पसंद कर लेंगे। आपका जो कोटरी है, जो आपके चाटुकार हैं, वो हो सकता है ताली बजा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो युवा देख रहा है, उस युवा के माँ बाप भी देख रहे हैं और उस युवा जिसको आप जेन जी कह रहे हो, उसके छोटे भाई बहन जेन अल्फा भी है, तो उसे ये पता है कि क्या सही और क्या गलत है।
बहकावे में आ जाते हैं सब। गुरु प्रकाश पासवान से अपने बचपने में गलती नहीं हुई थी, या दुबे जी से नहीं हुई थी, या मेरे से नहीं हुई थी, सबसे होती है। लेकिन लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। अभिभावकों की जिम्मेदारी है, जो हमारे बड़े होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। यही है जेन ज़ी, और कुछ नहीं है जेन ज़ी। और राहुल गांधी आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए। और अरविंद केजरीवाल, जब तक आप राहुल गांधी के साथ रहेंगे, और अखिलेश यादव, जब तक आप ये यूपी के 2 लड़कों की टोली बनाए चलेंगे और इस अभद्रता और अश्लीलता की आप समर्थन करते रहेंगे, क्योंकि चुप रहना भी समर्थन है। वंदे मातरम के साथ जो गलत किया सोनिया गांधी ने, वो गलत है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से आप गायब रहे, वो गलत है। किस अहंकार में रत्नाकर त्रिपाठी कि इस देश का युवा आपके साथ है? इस देश का युवा नहीं है आपके साथ, नहीं है आपके साथ। मार्क माय वर्ड्स व्हेन आई से दिस। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।